Good morning children, welcome to your EVS class. So children, today's revision topics for our EVS subject are question answers number 4 and 5 of chapter 11 Plant Kingdom. So its test is scheduled at 12 noon today. इसका टेस्ट आज ही होगा 12 बजे. And the next topic for revision is question answers of chapter 12 People at Work. So its test is scheduled on 18th. इसका टेस्ट 18th को होगा, 18th दिसंबर को. So at that time there will be no class. उस समय क्लास नहीं होगी. So that is why I am going to revise it also. So first we will be starting with question answer number 4 and 5 of chapter 11 Plant Kingdom. Children, there are total 5 question answers for this chapter. The test of question answers number 1, 2 and 3 has already been taken. वो पहले लिया जा चुका है. So today we are going to revise question answer number 4 and 5 और इन्हीं दो क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट होगा. So question number 4 is why are leaves important for a plant? Leaves क्या है? पत्तियाँ एक प्लांट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं? So उनका क्या इम्पोर्टेंस है एक प्लांट में? प्लांट में बहुत से पार्ट्स होते हैं एज यू नो कि प्लांट्स के पार्ट होते हैं, स्टेम है, लीव्स है, ब्रांचेस हैं, फ्लावर हैं, बर्ड्स हैं, सीड हैं, रूट है, ये सब प्लांट के पार्ट हैं. बट लीव्स का क्या इम्पोर्टेंस है, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है प्लांट में? सो द आंसर इज लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, सो दे आर इम्पॉर्टेंट टू द प्लांट. लीव्स है वो प्लांट में फूड को प्रिपेयर करती हैं, मतलब प्लांट के लिए जो भोजन है, जो खाना है, वो लीव्स तैयार करती हैं. सो इसीलिए लीव्स को किचन भी कहा जाता है प्लांट की. सो प्लांट के लिए जो खाना तैयार करने का काम है, प्लांट का जो खाना है, भोजन है, वो लीव्स करती हैं. सो दे आर इम्पॉर्टेंट टू द प्लांट, इसीलिए वो प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है. सबसे मेन ज़रूरी काम है प्लांट के लिए खाना. सो वो काम प्लांट के लिए लीव्स करती हैं. दैट इज़ वाई दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट. सो आपको यहाँ तक लर्न करना है. लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, सो दे आर इम्पॉर्टेंट टू द प्लांट. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो लीव्स आर इम्पॉर्टेंट टू द प्लांट. द मेन जो आपको लर्न करना है वो यहाँ तक ही करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट वन यूज ऑफ थॉर्न्स फॉर प्लांट्स. थॉर्न्स का प्लांट के लिए एक यूज़ बताइए. सो नॉट ऐसा नो नेसेसरी नहीं है कि सभी प्लांट में थॉर्न्स हो. थॉर्न्स मीन्स कांटे. लेकिन जिन प्लांट्स में कांटे होते हैं तो उनके लिए वो प्लांट में क्यों होते हैं? सो उस प्लांट में, उस पर्टिकुलर प्लांट में कांटे क्यों होते हैं? लेकिन सभी प्लांट्स में तो कांटे नहीं होते, थॉर्न्स नहीं होते. सो आई टोल्ड यू व्हाइल वी वर डिस्कसिंग दिस चैप्टर कि कैक्टस के जो हैं वो थॉर्न्स होते हैं. उसके जो स्पाइन्स होते हैं जो उनमें लीव्स नहीं होती. कुछ कैक्टस की वेराइटीज़ ऐसी हैं जिनमें लीव्स ही नहीं होती हैं. सो और वो जो थॉर्न्स हैं या वो स्पाइन्स हैं वो लीव्स का काम करते हैं. उनकी जो स्टेम होता है या जो वो बहुत थिक होती है, इसी में वो फूड और वाटर स्टोर करके रखते हैं. सो प्लांट्स में थॉर्न्स का क्या काम है? आंसर इज थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम देयर एनिमीज. थॉर्न्स प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को उनके शत्रुओं से, दुश्मनों से. सो प्लांट के शत्रु कौन है, प्लांट के दुश्मन कौन है? कुछ एनिमल्स, बर्ड्स या हम लोग भी, जो हम नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट को. ऐसे ही फन के लिए भी प्लग कर लेते हैं, फ्लावर को प्लग कर लेते हैं. सो ये नेचर ने गिफ्ट दिया है प्लांट को, उस पर्टिकुलर प्लांट को अपनी रक्षा करने का. सो अपनी रक्षा करने के लिए कुछ प्लांट्स में थॉर्न्स होते हैं और वो प्लांट को उनके शत्रुओं से प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं. प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना, बचाव करना. सो ये यूज़ है थॉर्न्स का प्लांट में. सो नाउ आफ्टर द रिविजन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 and 5 we are going to revise the question answers of chapter number 12 People at Work. We are going to revise the question answers of chapter number 12 People at Work. So ये हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं. So we have 4 question answers for this chapter. 3 questions are one word type. उनमें सिर्फ वन वर्ड हमें डिस्कस करना है, लर्न करना है. और एक जो लास्ट है क्वेश्चन उसका आंसर 2-3 लाइन्स का है. सो ये चैप्टर है कि लोग अपना काम कैसे करते हैं, क्यों एक ही तरह का काम क्यों नहीं करते हैं, वो सब लोग अलग अलग तरह का काम क्यों करते हैं. सो
नेम द पर्सन हु ग्रोस क्रॉप्स फॉर अस। ऐसे पर्सन के बारे में बताइए जो हमारे लिए क्रॉप्स उगाता है। क्रॉप्स क्या है? फसल। फसल क्या है? हम बाजार से खरीद कर लाते हैं, ग्रेन्स लेकर आते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेकर आते हैं, तो वो कहाँ ग्रो होते हैं? वो फील्ड में, फार्म में होते हैं। सो वो क्रॉप्स है। ऐसे पर्सन के बारे में बताइए जो क्रॉप्स उगाता है। दैट पर्सन इज फार्मर। फार्मर क्या करता है? किसान है, हिंदी में हम इसे किसान कहते हैं। सो फार्मर हमारे लिए क्रॉप्स उगाता है। नेक्स्ट एट नंबर 2, नेम द पर्सन हु मेक्स अस लाफ। ऐसा पर्सन जो हमें हंसाता है। ये मोस्टली कहाँ होता है? सर्कस में। जो हमें हंसाता है, ऐसा ही पर्सन जिसे देखते ही हमें हंसी आ जाती है, मज़ा आता है उसे देखकर। सो दैट पर्सन इज क्लाउन। क्लाउन क्या है? जो सर्कस में होता है, वो फनी ट्रिक्स करता है और हमें हंसी आती है। सो नेम द पर्सन हु मेक्स अस लाफ इज क्लाउन, CLOWN, क्लाउन। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज हु प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स। हमें चोरों से कौन हमारी रक्षा करता है? प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, बचाव करना। थीव्स क्या है? ये प्लूरल है थीव का। चोरों से, चोरों से हमारी रक्षा कौन करता है, बचाव कौन करता है? पुलिसमैन, POLICE, पुलिसमैन, MAN, मैन। और हम इसका प्लूरल लिखेंगे तो POLICEMEN हो जाएगा। सो हमारी रक्षा चोरों से कौन करते हैं? पुलिसमैन। हमें कुछ डेंजर लगता है या हमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम पुलिस स्टेशन में जाकर हम अपनी प्रॉब्लम दर्ज करवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं। सो चोरों से हमारी रक्षा पुलिसमैन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डज अ बेकर डू। एक बेकर क्या करता है? बेकिंग एक प्रोसेस है, कुकिंग का ही एक प्रोसेस है। फूड को कुक करने का एक तरीका है बेक करके बनाना। कुछ चीज़ें हैं जो बेक करके बनाई जाती हैं, जैसे कि ब्रेड हैं, केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, और कुछ डिशेस हैं वो भी बेक करके बनाई जाती हैं। हम जैसे तंदूरी रोटी खाते हैं, नान खाते हैं, वो भी बेकिंग के प्रोसेस में ही तैयार होती हैं। और भी कुछ सर्टेन चीज़ें हैं, कुछ तरह की हम कह सकते हैं पुडिंग्स हैं, वो भी बेक होती हैं। सो बेकिंग एक प्रोसेस है कुकिंग का ही। तो व्हाट डज अ बेकर डू। बेकर एक पर्सन है जो बेकिंग करता है। वो क्या करता है? उसका काम क्या है? सो हम इस चैप्टर में पर्सन्स के वर्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ पर्सन्स फार्मर हैं, कुछ पुलिसमैन हैं, कुछ प्लम्बर हैं, कुछ वॉशरमैन हैं, कुछ गोल्ड स्मिथ हैं, कुछ ब्लैक स्मिथ हैं। सो ये अलग अलग तरह के काम क्यों हैं, ये हमने डिस्कस किया चैप्टर में। तो बेकर का काम क्या है? आंसर, अ बेकर बेक्स ब्रेड एंड केक्स। एक बेकर है, वो बेक करता है। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बेकिंग। और वो वर्ब क्या होगी? बेक। अ बेकर बेक्स ब्रेड एंड केक्स। एक बेकर है, बेक करता है ब्रेड और केक्स को। सो दैट वाज अबाउट द रिविजन ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। आई वॉन्ट टू टेल यू चिल्ड्रन दैट द कीवर्ड्स विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर PT3 एग्जाम। कीवर्ड्स नहीं होंगे। हम यूजुअली टेस्ट में तो उनका टेस्ट लेते हैं स्पेलिंग्स का, बट एग्ज़ाम में हम कीवर्ड्स नहीं करेंगे। सो कीवर्ड्स इस एग्ज़ाम का पार्ट नहीं होंगे। आपके नोटबुक वर्क में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और बुक वर्क में जो एज़ यूजुअल होगा, और डायग्राम होगा जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, और आप में से मैक्सिमम बच्चों ने उसे ड्रॉ करके मुझे सेंड भी किया। सो आई एम श्योर इस चैप्टर का टेस्ट है वो 18th को है, चैप्टर नंबर 12 की क्वेश्चन आंसर्स। सो दैट्स ऑल फॉर अवर EVS क्लास. Bye bye children, take care, all the best for your test.